चित्त ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे वो धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वो प्रकट होना शुरू हो जाए। जो भी आप हैं वो अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। सम्मोहन पर बड़ी खोजें हुई। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के बड़े गहरे तलों को खोजा है। सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे नदी बह जाती है, अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए नहर बन जाती। वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वो विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, एमाइल कुए। उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज सारी दुनिया से कुएं के पास पहुंचते थे और उसका इलाज बड़ा छोटा था। वो सिर्फ मरीज को कहता था, तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। लेकिन बात तो बहुत छोटी है। साधारणता भी जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में 4 बार लेते, 8 बार लेते। जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में ये भाव आता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिल गई। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं, लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है। भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है। और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिससे वो प्लेसबो कहते हैं, झूठी दवा। और बड़ी हैरानी मालूम हुई। एक ही बीमारी के मरीज हैं 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया। लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को पता नहीं, वो सभी दवा मान के चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा। इसलिए जब कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम हो जाती। इसलिए हर दवा 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती।
क्योंकि जब पहली दफा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई असली दवा। सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते, फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि कभी कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता। कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है जो सुनते नहीं दवा की न डॉक्टर की, उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर 2 साल में नई दवाएं खोजनी पड़ती। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज्यादा कारगर है जितनी दवा के तत्व, उससे ज्यादा, क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। वो प्रचार मंत्र बन जाता है। अखबार खोला और एस्प्रो, रेडियो खोला और एस्प्रो, टेलीविजन पे गए और एस्प्रो, बाजार में निकले और बोर्ड एस्प्रो, जो कुछ भी करें एस्प्रो पीछा करती। वो सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द बन जाती, फिर वो सिरदर्द को हरा देती। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना। ये सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्र। ये कहता और किसी मंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन कर क्या रहा है जन्मों जन्मों से? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो? रोज वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो परसों किया था। वही तुम आज कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर न बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सिगरेट नहीं छूटती। सिगरेट मंत्र बन गई, उन्होंने इतनी बार दोहराया है। दिन में 2 पैकेट पी रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि 24 बार दोहरा रहे हैं कि 20 बार दोहरा रहे हैं। बार बार दोहराया है और सालों से दोहरा रहे हैं। आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। तुम छोड़ दोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर उसको दोहराएगा, वो कहेगा चाहिए। उसी को तुम तलफ कहते हो। तलफ का मतलब हुआ कि जिस चीज को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तलफ का मतलब है जो चीज मंत्र बन गई है उसको विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा। तो रूस में पावलव ने इस पे बहुत काम किया, और पावलव अकेला आदमी है जिसने तलफ वाले मरीजों को ठीक करने में सफलता पाई। अगर आप सिगरेट पीने के रोगी हो गए, छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूटती, तो पावलव मंत्र का प्रयोग करता था। उसके मंत्र जरा तेज थे। आपको सिगरेट देगा और जैसे आप सिगरेट हाथ में लेंगे आपको बिजली का शॉक लगेगा, झंझना जाएगी पूरी तबीयत, सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। ऐसा 7 दिन आपको पावलव भर्ती रखेगा अपने अस्पताल में, और जब भी आप सिगरेट पिएंगे तभी बिजली का शॉक लगेगा। 7 दिन में मंत्र सिगरेट से ज्यादा गहरा हो जाएगा। सिगरेट का नाम ही सुन के आपको कपकपी आने लगे। पीने का रस तो दूर, एक वैराग्य का उदय हो जाएगा। पावलव ने हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए। और पावलव कहता है कि जो लोग भी आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उनको विपरीत आदतें न दी जाएं जो पहली आदत से ज्यादा मजबूत हों, तब तक कोई छुटकारा नहीं। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है, और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो, लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है। कितनी बार तुम कसमें खाते हो कि अब नहीं करूंगा, और कसमें टूट जाती हैं, और क्रोध फिर करते हो, उपद्रव और भी बढ़ गया। इससे तो बेहतर था कसम तुमने न खाई होती।
क्योंकि अब ये दोहरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि क्रोध कसम से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा ताकतवर है। कसमों का कोई मूल्य नहीं। तुम कितना ही व्रत